प्यारे दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम ये नंबर एनालॉजी का पार्ट 2 है। इसको भी हम फुल कॉन्सेप्ट और बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक से आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। तो यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जहां पर रीजनिंग का यह चैप्टर पूछा जाता है तो आप इस क्लास को पूरा शिद्दत से अच्छे तरीके से देखिएगा। एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। पूरा कॉन्सेप्ट और बेस्ट से बेस्ट अप्रोच आपको सिखाने का प्रयास करेंगे कि क्वेश्चन को आप फास्ट तरीके से कैसे सॉल्व कर पाओगे। तो पूरी क्लास को शिद्दत से देखिएगा। बहुत ही आसान भाषा में हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए ज्यादा देरी ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं और एक बेहतर अंदाज में सवाल को सीखने का प्रयास करते हैं। तो कल की वीडियो में हमने इसका जो है कॉन्सेप्ट भी आपको बता दिया था, बेस्ट अप्रोच भी बता दिया था। तो आज उसको यहां पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए हमारे सामने ये पहला क्वेश्चन है। कह रहा है कि 20 का जो रिलेशन 480 के साथ है वही 25 का रिलेशन क्या होगा। तो मतलब सर 20 को जिस प्रकार उसने 480 लिखा है, सेम लॉजिक से हम 25 को क्या लिख सकते हैं। तो मेरा बात याद रखिएगा, मेरी बात को आप याद रखिएगा। जब भी छोटी संख्या से बड़े संख्या की तरफ जाया जाए तो वहां पर हम मल्टीप्लाई, स्क्वायर और क्यूब को जरूर चेक करते हैं। ये तीन बातें आप याद रखिएगा कि जब भी छोटी संख्या से हम बड़े संख्या की तरफ जाएंगे तो मल्टीप्लाई, स्क्वायर, क्यूब को जरूर ध्यान में रखते हैं। ठीक है, और मेरा पहला अप्रोच ये होना चाहिए कि स्क्वायर करें, क्यूब करें, क्या करें कि जो यहां पर दिया गया है उसके आसपास हम पहुंच जाएं। ठीक है, चलो तो यहां पर देखिए 20 है, 20 से हमें 480 बनाना है तो हम 20 का सीधा करते हैं स्क्वायर। तो 20 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 20 विषम में कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। अब हमें तो लाना है सर 480 लाना है। तो अगर इस 400 में हम क्या करेंगे, 80 को और जोड़ दे रहे हैं तो ये 480 हो जाएगा। तो चलो यहां पर संख्या 25 है, हम 25 का करते हैं स्क्वायर। तो जब हम 25 का स्क्वायर करते हैं तो हो जाएगा 625 हो जाएगा। देखो कुछ लोग यहां पर 80 ऐड किए हैं ना, तो यहां पर भी 80 ऐड करना पड़ेगा। अब चेक करेंगे, देखो 8 2 10 कितना हो जाएगा, 0, ये हो जाएगा 705। लेकिन देखिए डियर फ्रेंड, 705 आपका ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो मतलब ये डायरेक्ट 80 तो हम नहीं ऐड कर सकते। इस 80 के साथ जरूर कुछ खेला हुआ है, जरूर कोई लॉजिक लगाया गया है। देखो जो यहाँ पर उसने 400 में 80 को ऐड किया है, क्या इस 20 के साथ 80 का कोई रिलेशन है? आप बोलोगे हाँ सर, अगर 20 को 4 से गुणा कर देते हैं तो 80 हो जाएगा। अच्छा सर, तो हमारे सामने कौन सी संख्या है, 25 है। 25 को भी हम 4 से गुणा कर देते हैं तो 25 चौके कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो हम 625 में कितना ऐड करेंगे, 100 ऐड करेंगे तो संख्या हो जाएगी 725 हो जाएगी। 725 ऑप्शन बी में दिया गया है सर, दिया गया है तो यही तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपने इतनी बातों को बहुत ही शिद्दत से समझने का प्रयास किया होगा। यदि आपने मेरी कल की भी क्लास नहीं देखी है फिर भी आप इस क्लास को पूरा अच्छे तरीके से देखिए, आपको भी बहुत ही ज्यादा फायदा होगा और सब कुछ आपको एकदम आसान भाषा में समझ में आएगा। ठीक है, देखो कह रहा है कि 11 का जो रिलेशन 121 के साथ है 17 का रिलेशन क्या होगा। बात वही है सर, छोटी संख्या से बड़े संख्या की तरफ जाया जा रहा है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं या स्क्वायर कर देते हैं या क्यूब कर देते हैं। अगर हम 11 का स्क्वायर करते हैं तो 11 ग्राम में कितना हो जाएगा, 121। सर उसने 121 ही तो लिखा है, तो मतलब हम क्या करें सर, यहाँ पर संख्या 17 है, 17 का भी स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर का मतलब है कि उसी संख्या को 2 बार मल्टीप्लाई, तो 17 17 में कितना हो जाएगा, 289 हो जाएगा। 289 ऑप्शन बी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस मेरी वो बात आप याद रखिएगा कि जब भी छोटी संख्या से बड़े संख्या की तरफ जाया जा रहा है तो मल्टीप्लाई, स्क्वायर और क्यूब को हमारे ध्यान में जरूर चलना चाहिए कि यही तीन वो बातें हैं जो हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट आपने सीखा है, अप्लाई आप खुद से कीजिए। देखो कह रहा है कि 15 का जो रिलेशन 231 के साथ है वही 16 का रिलेशन क्या होगा। तो मतलब सर 15 को जिस प्रकार उसने 231 लिखा है, सेम लॉजिक से हम 16 को क्या लिख सकते हैं सर, छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनानी है, स्क्वायर चेक कर लें। चलो करते हैं, अगर हम 15 का स्क्वायर करते हैं तो 15 15 में हो जाएगा 225 हो जाएगा। सर उसने यहाँ पर कितना लिखा है, 231 लिखा है। तो हम अगर 225 में 6 को जोड़ेंगे तो 231 हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पर संख्या कितना है सर, 16 है। हम 16 का स्क्वायर करते हैं तो 16 16 में कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा। 256 हो जाएगा। देखो 56 में अगर हम 6 को ऐड करते हैं तो संख्या निकल कर आएगी 262 हो जाएगी। कितना हो जाएगी,
262 हो जाएगी। पर देखिए 262 किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो हम क्या करेंगे सर, देखो ये जो 6 ऐड किया है उसने, वो 6 ऐड कहाँ से किया है? अगर इस 15 के दोनों डिजिट को हम ऐड कर लेते हैं तो 5 1 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। वही 6 उसने यहाँ पर ऐड किया है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना ऐड करना है हमें? 256 में 16 के दोनों डिजिट को ऐड करेंगे तो 6 1 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। मतलब 256 में हमें ऐड करना है 7 को, और 256 में जब हम 7 को ऐड करेंगे तो संख्या हो जाएगी 263 हो जाएगी। 263 आप किसी एक ऑप्शन को आप बदल लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर मिसप्रिंट है, तो अगर इस 260 को हम 263 कर दे रहे हैं तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, बस ध्यान पूर्वक आप वीडियो को देखते रखिएगा, एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होने देंगे डियर फ्रेंड्स। देखो कॉन्सेप्ट आपका मजबूत हुआ। सर 7 का जो रिलेशन 342 के साथ है वही रिलेशन 9 का क्या होगा? तो सर 7 से 342 बनाना है, बात वही है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या तो मल्टीप्लाई स्क्वायर। अगर हमारे दिमाग में अगर हम 7 का स्क्वायर करते हैं, दिमाग में ये बात चल रही है, 7 का स्क्वायर करते हैं तो 49 हो जाएगा। 342 के पास तो हम नहीं पहुंचे तो क्यूब करते हैं, इसलिए हम बता रहे हैं कि आपको अप्रोच लेना पड़ेगा। देखो अगर हम 7 का क्यूब करते हैं सर तो 7 का क्यूब कितना होता है? 7 × 49 = 343 हो जाएगा। यहां पर तो सर उसने 342 लिखा है, मतलब -1 कर देंगे तो 342 हो जाएगा। तो यहाँ पर संख्या 9 है, 9 का हम करते हैं क्यूब, तो 9 का जब हम क्यूब करते हैं तो हो जाएगा 729 हो जाएगा। आपने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा माइनस किया था ना, तो 729 से एक हम माइनस कर देते हैं तो संख्या हो जाएगी 728 हो जाएगी। 728 जो है ऑप्शन बी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने यहाँ तक पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से समझने का प्रयास किया होगा और सवाल आप बनाना सीख रहे होंगे। ये जितने भी हमने क्वेश्चन रखे हैं डियर फ्रेंड्स, यूपीएसआई, एसएससी, सीजीएल, सीएसएल सभी एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है। तो पूरी क्लास को देखिएगा, आगे के क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लेवल के हमने रखे हैं, तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा शांतिपूर्वक देखने का प्रयास कीजिएगा। देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 15 का जो रिलेशन 90 के साथ है वही 18 का रिलेशन क्या होगा? तो सर छोटी संख्या से बड़ी संख्या ही बनानी है तो मल्टीप्लाई जरूर चेक करते हैं। अगर 15 को हम 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 15 छक्के कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो यहाँ पर संख्या है 18, 18 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? देखो यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई किया था तो 18 को भी 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 छक्के कितना हो जाएगा? 108 हो जाएगा। लेकिन सर जी 108 ऑप्शन में नहीं दिया गया है, नहीं दिया गया है तो आपको क्वेश्चन को स्किप नहीं करना, आपको लगाना है, अपना दिमाग लगाना है डियर फ्रेंड्स। ठीक है, देखो यहाँ पर आपने 6 से मल्टीप्लाई किया, ये 6 आया कहाँ से? सर क्या हम 15 से 6 बना सकते हैं? हाँ डियर फ्रेंड्स, अगर आप 15 के दोनों डिजिट को ऐड कर लेते हो तो 1 5 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। उसी संख्या से उसने मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ पर सर 18 है, 18 के दोनों डिजिट को ऐड करेंगे तो 8 है कितना हो जाएगा? 9। मतलब 18 को हमें 6 से मल्टीप्लाई नहीं करना, 18 को मल्टीप्लाई करना है 9 से। तो 18 9 कितना हो जाएगा? 162 हो जाएगा। 162 को ऑप्शन डी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने मेरी इतनी बातों को सीखने का प्रयास किया होगा। हम पहुंच चुके हैं 5 नंबर सवाल पर। एक बात आपसे जानना चाहेंगे डियर फ्रेंड्स, क्या आप हमें बताएंगे? चलिए बता दीजिएगा। आप हमें ये कमेंट करके बता दीजिएगा कि आप किस जगह से हमारी वीडियोस को देख रहे हो, किस शहर से देख रहे हो, किस गांव से देख रहे हो, किस डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हो। तो ये बात आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, जिससे हमें भी ये पता चले डियर फ्रेंड्स कि हमारी वीडियोस कहां कहां तक पहुंच चुकी है। ठीक है, बस इतना आप सभी लोग रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। जितने भी जन देख रहे हो डियर फ्रेंड्स, एक बार दम लगा के आप फटाफट शेयर कर दीजिए। चलिए देखिए, कह रहा है कि 14 का जो रिलेशन 81 के साथ है वही 18 का रिलेशन क्या होगा? तो सर 14 से हमें 81 बनाना है, बात वही है सर, छोटी संख्या से बड़ी संख्या, मल्टीप्लाई, स्क्वायर और क्यूब चेक करना पड़ेगा। लेकिन एक बात आप मेरी और स्टार बना के लिखिएगा। बात क्या है सर?
यदि प्रश्न में कोई ऐसी संख्या दिखाई दे रही है जिसका हम स्क्वायर रूट या जिसका हम क्यूब रूट निकाल सकते हैं तो सबसे पहले उसे हाईलाइट कर लिया करेंगे। ठीक है, देखो तो यहाँ पर संख्या दिखाई दे रही है सर 81। अगर 81 को हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर, 9 नाम 81 हो जाएगा। अब 14 से आपको 81 नहीं बनाना है, अब 14 से आपको बनाना है 9। तो सर 14 से हम 9 कैसे बना सकते हैं? 14 से हम 5 को माइनस कर देते हैं तो संख्या हो जाएगी 9। तो अब आपको 18 में भी करना है 5 को माइनस, तो 18 में जब हम 5 को माइनस करते हैं तो संख्या निकल कर आएगी 13। देखो जब आपने 14 से 5 को माइनस किया तो 9 बचा, उसी 9 का स्क्वायर किया था तब आपका 81 आया था कि नहीं आया था? तो यहां पर हमने 18 से 5 को माइनस किया, 13 आ गया। इसी 13 का स्क्वायर कर देंगे तो 13 13 में कितना हो जाएगा? 169 हो जाएगा। 169 ऑप्शन बी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 18 का जो रिलेशन 10 के साथ है, देखो 18 का जो रिलेशन 10 के साथ है 24 का रिलेशन क्या होगा? सर एक तरीका हमें ये दिखाई दे रहा है कि अगर 18 से हम 8 को माइनस कर दे रहे हैं तो 10 हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर 24 है, 24 से भी हम 8 को माइनस कर देते हैं तो संख्या निकल कर आएगी 16। पर सर 16 ऑप्शन में नहीं दिया गया है। डियर फ्रेंड्स, ऑप्शन में नहीं दिया गया है इसका मतलब है कि ये लॉजिक जो है हमारा अप्लाई नहीं होगा, हमें अपने कॉन्सेप्ट को, पैटर्न को बदलना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं क्या किया जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या है, 18 है। अगर हम 18 को देखते हैं 10 के अपेक्षा, ये 18 जो है 10 का लगभग डबल है कि नहीं है? आप बोलोगे हाँ सर लगभग डबल है, तो ये 24 भी जो होगा यहाँ पर जो संख्या होगी उसका लगभग डबल होगा। तो करना क्या है सर, देखो 18 है, अगर 18 को हम 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं तो संख्या निकल कर आएगी 9, लेकिन यहाँ पर उसने लिखा है 10। तो अगर हम 9 में 1 को जोड़ेंगे तो 9 1 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो यहां पर संख्या क्या है? 24। तो 24 है, 24 को भी हम करते हैं 2 से डिवाइड। तो अगर 24 को 2 से डिवाइड करते हैं तो संख्या निकल कर आएगी 12। देखो यहां पर हमने एक एक्स्ट्रा ऐड किया था ना, तो 12 में भी एक एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे तो 12 एक कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। सर 13 ऑप्शन ए में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने इस कॉन्सेप्ट को भी बेहतरीन तरीके से सीखने का प्रयास किया होगा। तो चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया सवाल है, क्या आप इसका जवाब दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे? देखो यहां पर लिखा गया है सर 29 का जो रिलेशन 18 के साथ है वही 39 का रिलेशन क्या होगा? अब मेरे बहुत सारे भाई के दिमाग में ये बात चल रही होगी कि सर 29 से हम कुछ माइनस कर दें तो 18 पे हम पहुंच जाएंगे, है ना? 29 से हम कुछ माइनस कर दें तो 18 पे पहुंच जाएंगे। अब यहां पर देखो 11 माइनस करोगे ना, 11 माइनस करोगे तो 18 पे आओगे। तो अगर आप यहां पर 11 माइनस करोगे तब आप पहुंचोगे 28 पर, लेकिन 28 तो ऑप्शन में है डियर फ्रेंड्स। देखो 28 ऑप्शन ए में दिया गया है। अब देखो ऑप्शन आप यहीं पर क्लिक कर दोगे और क्लिक कर दोगे कि सर यही तो हमारा आंसर है। लेकिन अब जब आपको नंबर एनालॉजी की प्रॉपर्टी चेक करनी पड़ेगी। प्रॉपर्टी बता रहे हैं, ध्यान से मेरी एक बात आप याद रखिएगा। देखो सबसे पहले आपको चेक करना पड़ता है प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर। दूसरी बात चेक करना पड़ता है स्क्वायर। तीसरी बात चेक करना पड़ता है क्यूब, ठीक है। चौथे नंबर पे आपको डिवाइड चेक करना है। 5वें नंबर पर आपको मल्टीप्लाई चेक करना है। 6 नंबर पे आपको एडिशन चेक करना है और 7 नंबर पे आपको सब्ट्रैक्शन करना है, घटाना है। देखो 7 नंबर वाले कॉन्सेप्ट से आपने यहां पर राइट आंसर तो इसका ले आ दिया 28, ठीक है, 28 ले आ दिया। अब हम और कुछ चेक करें। देखो एक लॉजिक और आपको दिखाई दे रहा है। अगर 29 के हम दोनों अंक को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 9 दूनी कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। उसने यहां पर 18 ही तो लिखा था, बात आई समझ में? तो यहां पर 39 है। अगर 39 के हम दोनों अंकों को आपस में कर देते हैं मल्टीप्लाई तो 9 तरीके कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। देखो यहां पर 27 भी ऑप्शन में है। अब हम किसको टिक करेंगे? हम 27 को टिक करेंगे या 28 को टिक करेंगे? देखो प्रायोरिटी अब चेक करनी है। देखो इससे हमारा घटाव से पहले आता है
मल्टीप्लाई का। तो ये प्रायोरिटी हमें देखनी पड़ेगी। घटाओ हमारा 7 नंबर पे आता है, 5 नंबर पे हमारा मल्टीप्लाई आता है। जब ऐसे कई ऑप्शन आपके सामने भिड़ जाएंगे तब आपको चेक करनी पड़ेगी प्रायोरिटी। घटाओ से पहले आपका मल्टीप्लाई आता है, इसलिए ऑप्शन बी आपका इसका करेक्ट आंसर होगा, ना कि ऑप्शन ए होगा। उम्मीद करते हैं आपने मेरी बातों को और कॉन्सेप्ट को बहुत ही शिद्दत से समझने का प्रयास किया होगा डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि आपको थोड़ा सा भी डाउट रह जाता है डियर फ्रेंड्स, तो आप कल की क्लास को देख लीजिएगा। उसमें हमने भर भर कर कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन को रखा है कि जो आप मैक्सिमम बार कंफ्यूज हो जाते हो कि उसको हम कैसे करेंगे, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। इस क्लास को देखने के बाद आप उस क्लास को देख लीजिएगा। और अगर आपको रीजनिंग में कहीं पर भी दिक्कत होती है तो रीजनिंग फाउंडेशन याद रखिएगा, रीजनिंग फाउंडेशन बैच 2025 के नाम से हमारा प्लेलिस्ट है। वहां पर आप जाके चैप्टर वाइज जो है आप रीजनिंग को कंप्लीट करते रहिए और यहाँ पर आप आके प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, चलिए देखो कह रहा है कि 35 का जो रिलेशन 4 के साथ है वही 46 का रिलेशन क्या होगा। सर 35 का जो रिलेशन 4 के साथ है, एक दूसरा कॉन्सेप्ट जन्म ले लिया। आपने हमसे पढ़ा है, याद होगा सर बड़ी संख्या को अगर छोटी संख्या बनाना है तो या तो डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं या तो डिजिट को ऐड करते हैं। तो अगर हम 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे सर 15 हो जाएगा, 4 तो नहीं आएगा। तो अब हम क्या करते हैं, डिजिट को करते हैं ऐड। 3 और 5 को जब हम ऐड करेंगे तो 3 5 हो जाएगा 8, हमें तो लाना है 4। तो आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा कि ये जो 4 है ये 8 का आधा है, मतलब अगर 8 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 4 हो जाएगा। तो चलो 6 और 4 को ऐड करते हैं, 6 4 हो जाएगा 10, 10 का जो आधा होता है वो होता है 5। सर 5 ऑप्शन सी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही शिद्दत से इन सवालों को समझने का प्रयास किया होगा। तो चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। बहुत ही शानदार प्रश्न है, ध्यान पूर्वक आप इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। देखो कह रहा है कि 223 का जो रिलेशन 350 के साथ है वही 529 का रिलेशन क्या होगा। तो 223 का जो रिलेशन 350 के साथ है, 529 का रिलेशन क्या होगा। सर इतनी बड़ी बड़ी संख्या आ जाएगी तो हम बनाएंगे कैसे। वही मेरी बात, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट को आप मत भूलिएगा। ठीक है, चलो अगर इस 223 को हम लिखना चाहें तो क्या कर सकते हैं। सर 6 का क्यूब कर दें तो 6 छाम 36 छक्के हो जाएगा 216 हो जाएगा। यहां पर उसने लिखा है 223। तो अगर हम जो है 16 में अगर हम 7 को जोड़ेंगे तो संख्या हो जाएगी 223 हो जाएगी। अगर हम 350 को लिखना चाहते हैं सर तो 7 का अगर हम क्यूब कर रहे हैं तो 7 7 49 7 343 हो जाएगी। यहाँ पर 350 लिखा गया है तो अगर हम इसमें 7 को जोड़ेंगे तो संख्या हो जाएगी 350 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर 519 है तो 519 के आसपास किस संख्या का क्यूब होता है। 8 8 64 8 512 होता है। 8 का अगर हम क्यूब करते हैं तो 512 हो जाएगा। यहाँ पर उसने लिखा है 519। अगर हम 512 में 7 को जोड़ेंगे तो 519 पे हम पहुंच जाएंगे। लॉजिक कहाँ से निकालना है, छोटी संख्या से। 6 के बाद 7 थी तो 8 के बाद कौन सी संख्या होगी, 9 होगी। देखो हर एक संख्या का क्यूब किया था ना, तो 9 का भी हम करते हैं क्यूब। 9 9 81 90 हो जाएगा 729 हो जाएगा। 729 में हमें ऐड करना है 7। देखो हर एक संख्या में हमने 7 को ही जोड़ा है ना, तो 29 में भी हम 7 को जोड़ेंगे तो संख्या हो जाएगी 736 हो जाएगी। ऑप्शन ए में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने मेरे हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही शिद्दत से समझने का प्रयास किया होगा। और ऐसे सवाल जो आपके एग्जाम में अगर आते हैं तो 70 से 80% बच्चे ऐसे प्रश्नों को छोड़कर तुरंत स्किप कर देते हैं, वो दिमाग अपना नहीं लगाते हैं। तो उम्मीद करते हैं जो कॉन्सेप्ट और जो तरीका हम आपको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं आप उसे भरपूर समझने